हेलो प्यारो, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और अब हम लोग बात कर रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट की। जैसा कि नाम है कंपैरिजन टेस्ट, इसमें क्या होता है, जैसे एक हमको सीरीज़ दी गई है और हमसे कहा गया है भैया जो सीरीज़ है ज़रा पता करो ये कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी। तो कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है कि हम उस सीरीज़ से एक थोड़ा सा देख करके उसमें से एक ऐसा टर्म निकाल लेंगे जिसको कि हम ऑक्सिलरी सीरीज़ कहेंगे। एक हमारी दी गई सीरीज़ है, हम एक ऑक्सिलरी सीरीज़ बनाएंगे और फिर जैसे यहाँ पर ये हमारी गिवन सीरीज़ है UN और हमारी ये एक ऑक्सिलरी सीरीज़ है VN, दो सीरीज़ हैं। और फिर हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या करेंगे, UN को VN से डिवाइड करेंगे, मतलब जो हमें दी गई सीरीज़ है उसको जो हमारी ऑक्सिलरी सीरीज़ है उससे डिवाइड करेंगे। n टेंस टू इन्फिनिटी कंडीशन लगाएंगे। अगर कंडीशन का रिजल्ट फाइनाइट आता है और नॉन जीरो आता है, मतलब जीरो ना आए, फाइनाइट है 1 2 3 ऐसे कुछ भी आ जाए, तो अगर वो फाइनाइट है और नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये है कि जो दो सीरीज़ हमने ली हैं वो दोनों एक साथ या तो कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी। तो लॉजिक क्या है, हमें एक सीरीज़ दी रहेगी और पूछा जाएगा कि हमें इस सीरीज़ के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का पता लगाना है। तो हम उस सीरीज़ के साथ साथ एक ऑक्सिलरी सीरीज़ भी मान लेंगे, फिर उसको UN/VN करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा रिजल्ट फाइनाइट आ रहा है और नॉन जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर नॉन जीरो और फाइनाइट आ गया तो इसका मतलब है कि वहाँ पर दोनों सीरीज़ एक साथ कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी। अब आपको अगर नहीं आया तो क्या, टेस्ट फेल हो जाता है, फिर हम दूसरे टेस्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन अभी हम इस ना आया वाले स्थिति से बजाय कंपैरिजन टेस्ट की बारीकियों को समझेंगे और ये मानेंगे कि इनका रेशियो जो है वो फाइनाइट और नॉन जीरो आता है, आएगा। हम ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे होते हैं इस लेवल पर। ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो गलत मैंने यहाँ लिख दिया, सीधा सीरीज़ का है, जिससे पिछली बार हमारा लेबनिज टेस्ट है उससे ही आ जाता है। इवन P टेस्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपके पास 1 + √2 + 1/√3 1/√4 इस तरह के टर्म्स की एक सीरीज़ है तो इसका nth टर्म क्या होगा, 1/√n। तो ऐसी स्थिति में इसको लिख सकते हैं 1/n⁻²। अगर इसको P टेस्ट से देखें तो 1/n⁻p में जो P है कंपेयर करो हाफ है, और हाफ जो है वो लेस देन 1 है। हाफ का मतलब होता है लेस देन 1, और हमने देखा है कि अगर P की वैल्यू 1 से कम होती है तो हमारी सीरीज़ क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया है कंपैरिजन टेस्ट में, बेसिकली P टेस्ट का क्वेश्चन है। आइए कंपैरिजन टेस्ट पे आते हैं। कंपैरिजन टेस्ट में देखो बच्चों, हमारे पास एक सीरीज़ दी गई है 1 + 1/2 2/2 3/3/4 तो यहाँ पर एक रूल जैसा बनता हुआ दिख रहा है। तो अब ऐसा करो, अब इसमें एक ट्रेंड ढूंढो, एक पैटर्न ढूंढो। तो आप देखते हो अगर 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, और नीचे क्या है, अगर 2 है तो वहाँ 3 है और फिर उसकी पावर है। मतलब जो न्यूमरेटर में है वो है उसकी पावर है और जो डिनोमिनेटर में है वो उसकी पावर है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में n+1 का अंतर है। तो अगर हमने 2 को n माना तो उसकी पावर n हो जाएगी, और 3 जो होगा वो 2 में 1 जोड़ने से आएगा। तो अगर ये 3 है तो 3 की पावर 3 हो गई। यानी सीरीज़ कुछ ऐसे है, n की पावर n और दूसरी है n+1 की पावर n+1। अब देखो अगर n+1 की पावर n+1 है तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, n+1 की पावर n इंटू n+1 की ये। अब दोनों को हमने ऐसे लिख दिया, ब्रेक कर दिया। तो आपने यहाँ ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया तो भाई ज़रा n बाहर ले लो। तो आपने पहले ब्रैकेट से n बाहर लिया, ये आ गया, दूसरे ब्रैकेट से n बाहर लिया, ये आ गया। अभी जो n की पावर n है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इस तरह का टर्म बचेगा। तो फाइनली हमारे पास जो UN बचा, वो 1/n 1 + 1/n 1 + 1/n की पावर n लिया है। अब हम क्या करें, अब हमारे पास जब UN आ गया तो हम VN कैसे चूज करें। तो VN नॉर्मली क्या करते हैं, जो ब्रैकेट है बाहर 1/n ले लिया है हमने, इसी को ही हम एक सीरीज़, एक टर्म के सीरीज़ के फॉर्म में ले लेते हैं। तो हम VN सीरीज़ अगर माने तो VN सीरीज़ कुछ ऐसे माने 1/n टर्म्स की। हमको क्लू कहाँ से मिला लेने का, हमको UN में ये जो n बाहर है इसको हटाने के का हमें इस यहाँ से क्लू मिला। चूँकि अगर ये n रहेगा तो जैसे इन्फिनिटी रखोगे इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी रखने से सारा टर्म जीरो हो जाएगा।
और हम चाहते क्या है, फाइनाइट नॉन जीरो। तो इसीलिए हम इस n को हटाने के लिए अपनी Vn सीरीज 1/n के टर्म में लिखेंगे। अब ये डाइवर्जिंग सीरीज़ है या कैसी सीरीज़ है इसको हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल हमने Vn का चुनाव कर लिया और Vn का चुनाव इस तरह से किया है कि हमारे Un के अंदर जो ये n है इसको हमें एलिमिनेट करना है। तो आपने जब ले लिया है इस तरह से, तो आप क्या करो, Un और Vn का रेशियो ले लो। तो देखो भाई, खुद करके ज़रूर देखना। तो आपके पास टर्म था ये, अब इसको जब डिवाइड किया 1/n से, तो इसका n कट गया। अब हमारे पास जो सीरीज़ है उसमें n बाहर नहीं है, ब्रैकेट के अंदर है। तो अब देखो, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो 1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन ये जो है खास तरह का इक्वेशन है, और अगर एक फार्मूला होता है, इसको नोट कर लेना कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n हमेशा एक्सपोनेंशियल के बराबर होता है। कैसे होता है हम अभी देखेंगे। तो पहला ब्रैकेट था, वहाँ से 1 आ गया, लेकिन दूसरे ब्रैकेट से e आ गया, तो 1/1 × e यानी कि 1/e आया। अब ये नॉन जीरो भी है और फाइनाइट भी है। तो हमने क्या पाया कि हमारी सीरीज़ में ये जो वैल्यू है UN/Vn वो एक फाइनाइट है। इसका मतलब कंपैरिजन टेस्ट का पहला चरण पूरा हो चुका है। इन दो सीरीज़ का रेशियो फाइनाइट है। तो अब कंपैरिजन टेस्ट कहता है, इसका मतलब है UN और Vn ये दोनों या तो एक साथ कन्वर्ज नेचर के होंगे या डाइवर्ज नेचर के होंगे। तो अब हमें पता करना है कि जो हमने सीरीज़ मानी थी, चूँकि हमने मानी थी, वो कैसी है। वो अगर कन्वर्जिंग है तो इसका मतलब हमें दी गई सीरीज़ भी कन्वर्ज कर रही होगी। अगर वो सीरीज़ डाइवर्जिंग है तो हमारी सीरीज़ भी डाइवर्जिंग होगी। तो हम UN और Vn दोनों ही कन्वर्ज कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। ये कंपैरिजन टेस्ट के पहले स्टेप से पता चल गया है। अब जरा Vn के बारे में देखो। Vn लिखा है 1/n, Vn आपने 1/n माना था। P टेस्ट के हिसाब से अगर आपकी सीरीज़ है इस तरह से 1/n की पावर p और p की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है वो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। तो आपकी मानी हुई ऑक्सिलरी सीरीज़ कैसी हो रही, डाइवर्जिंग सीरीज़ है। और कंपैरिजन टेस्ट कहता है जो नेचर Vn का होगा वही नेचर Un का भी होगा। तो इसका मतलब है आपको दी हुई सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी। तो इसका मतलब ये निकल के आया है कि ये जो सीरीज़ आपको क्वेश्चन में दी गई थी, ये वाली सीरीज़, कौन सी सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, ये वाली सीरीज़, ये भी डाइवर्ज करेगी। और ये हमने अभी अभी इस कंपैरिजन टेस्ट से निकाल करके आपको बताया है। अब एक सवाल आता है कि सर ये कैसे आपने बताया कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर e, ये e के बराबर होता है, ये कैसे निकाला है फार्मूला। बहुत अच्छा फार्मूला है ये, बर्नौली इवन शायद आयलर का ही ये खोज थी। जब बाइनोमियल सीरीज़ के साथ वो काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल सीरीज़ एक्सपेंशन, अगर 1 + 1/n की पावर n है तो बाइनोमियल थ्योरम से कैसे एक्सपेंड करोगे, 1 + nx + n(n-1) फैक्टोरियल 2x² + n(n-1) n-2 फैक्टोरियल 3x³ और इस तरह के टर्म होते हैं। आप देखो यहाँ पर ये n कट गया तो 1 बचेगा और बाकी के सारे टर्म बचेंगे। आप थोड़ा सा अलजेब्रा करिए, n को अंदर मल्टीप्लाई करिए, इस n² से डिवाइड करिए। ऐसा करोगे तो बच्चों आपके पास इस तरह के टर्म आ जाएंगे। मेरा हमेशा से आपसे कहना है कि इन सब चीज़ों को आप वीडियो बस ऐसे देखा मत करो प्रवचन की तरह से। प्लीज़ इसको कॉपी पेंसिल के साथ इसको रोक रोक के देखो, एक एक स्टेप चेक करो कि मेरी गलती कहाँ हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई हम कंप्यूटर हैं जो बिल्कुल गलती नहीं कर सकते, प्रोग्राम में कोई गलती नहीं तो हम गलती नहीं कर सकते। डेफिनेटली गलती हो सकती है, तो लेकिन आपको चेक करना है अपने हाथ से कि आप वो कर पा रहे हो कि नहीं। यू कांट डू मैथमेटिक्स विदाउट डूइंग इट। जैसे आप कितना वीडियो देख लो, आप स्विमिंग नहीं सीख सकते जब तक करोगे नहीं। आप कितने साइकिल चलाने की वीडियो सीख लो, देख लो, आप साइकिल नहीं चलाना सीख सकते जब तक आप चलाओ नहीं। आप कितने भी बॉडी बिल्डिंग की वीडियो देख लो, आप तभी कभी भी आपके मसल्स ग्रो नहीं करेंगी जब तक आप खुद नहीं करेंगे। मैथमेटिक्स के साथ भी ऐसा है, यू हैव टू डू द मैथमेटिक्स बिकॉज देन आपकी मेंटल मसल्स डेवलप करेंगी। कितने भी वीडियो देख लोगे मैथमेटिक्स के, कितने भी अच्छे लोग आपको सिखा देंगे, आप नहीं करोगे तो आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। तो करना ज़रूरी है। लिमिट ये हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम इस पर लिमिट लगा देते हैं तो जहाँ जहाँ 1/n है वहाँ वहाँ वो सब जीरो की तरफ चले जाएंगे और हमारे पास सिर्फ टर्म बचेगा 1 + 1 to this। तो इक्वेशन नंबर 1 ले लें। ए की पावर x की सीरीज़ हमें मालूम है 1 + x x² 2x³ 3 इस तरह से होता है। अगर यहाँ x की वैल्यू 1 रख दें तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 1 हो जाएगा और ऐसा करने पर हमारे पास एक सीरीज़ आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड
है और इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब उनके लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगे। सो इसका मतलब ये निकल के आता है कि लिमिट 1 + n की पावर n इज इक्वल टू ई। यही चीज़ हम लोगों ने पीछे यूज भी की है। अच्छा, चलिए एक और सीरीज़ के बारे में बात करते हैं जिसका कि नाम है, सीरीज़ का नाम क्या है, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस देखना है हमें यहाँ पर। ये हमें सीरीज़ दी गई है 1/1 × 2 × 3, 3/2 × 3 × 4, 5/3 × 4.5। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा टिपिकल है, इस तरह की सीरीज़ डिफ़िकल्ट सीरीज़ होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के, ऐसे आड़े टेढ़े से UN टर्म वाले टर्म आपको मिलेंगे। तरीका ये है जहाँ इस तरह गुच्छे हैं नंबरों के, जरा इनमें संबंध देखो। जैसे n माना तो 2 मतलब n+1, 3 मतलब n+2, ठीक है। अब 1 कैसे आएगा, या तो आप n रख दोगे तो आप सोचोगे कि ऐसा है, ये सीरीज ऐसी है n/n, n+1, n+2। लेकिन जब दूसरे टर्म पे आओगे तो यहाँ लिखा है 2, अगर 2 को n मानेंगे तो ये हो जाएगा n+1, ये हो जाएगा n+2, लेकिन यहाँ 3 है जो कि n नहीं है, तो ये कैसे निकाला जाए। अगर हम कहें कि नहीं n+1 है, चलो ये मान लें, अगर इसको मानोगे तो इसको तो एक्सप्लेन कर लोगे, पहले टर्म को नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। थोड़ा सा विचार करके देखोगे तो आप पाओगे कि अगर जो आपने n माना है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 1 माइनस कर दोगे तो आपके लॉ आ जाएंगे। जैसे 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हुआ, -1 1 आ गया। यहाँ 2 है, 2 2 4 -1 किया 3 आ गया। यहाँ 3 है, 3 2 6 -1 किया 5 आ गया। तो एक्चुअल में हमारा nth टर्म इस लॉ से कंट्रोल हो रहा है, 2n-1 और ये है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सबसे पहले जितने भी n है उनको बाहर कॉमन ले लो। आपने n बाहर लिया, 2 -1/n हो गया। यहाँ से n बाहर लिया तो एक n बाहर आ गया, 1 + 1/n हो गया। दूसरे ब्रैकेट से n कॉमन लिया, n बाहर हो गया, 1/2n हो गया। अब ये सारे n मल्टीप्लाई कर दोगे तो n³ हो जाएगा, n/n³ जाएगा, n² आ जाएगा और ये सारे टर्म आपके पास आ जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास एक सीरीज़ आ गई UN। अब Vn कैसे मानेंगे, ऑक्सिलरी सीरीज़ क्या मानेंगे, हमको ये जो बाहर 1/n है इसको हटाना रास्ते से, वरना ये सब कुछ 0 कर देगा। तो इसीलिए हमने अपनी सीरीज़ को 1/n² मान लिया, लेट कर दिया हमने कि ये हमारी सीरीज़ है, ये सीरीज़ है जिसमें nth टर्म इस तरह का है। आप कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से इन दोनों का बच्चों आप रेशियो ले लोगे। जैसे इनका रेशियो लोगे तो क्या होगा, n² कैंसिल कर देगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2 - 1/n, ये सारे टर्म आ जाएंगे। जैसे आप n इन्फिनिटी रखोगे 1/n0, 1/n0, 2/n0, तो बचेगा 2/1 × 1, यानी कि 2 बच जाएगा। 2 क्या है, नॉन जीरो है, फाइनाइट है। कंपैरिजन टेस्ट पास हो गया। तो इसका मतलब है कि UN और VN दोनों साथ साथ कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। Vn के बारे में देखो, Vn आपने क्या चुना था, 1/n²। P टेस्ट के हिसाब से यहाँ P की वैल्यू 2 है और P की वैल्यू 2 यानी P 1 से ज़्यादा है। और हमने P टेस्ट में पढ़ा है कि अगर P की वैल्यू पॉजिटिव हो, 1 से ज़्यादा है, तो कैसी सीरीज होगी, कन्वर्जिंग सीरीज होगी। क्योंकि हमने Vn को कन्वर्जिंग पाया है, इसका मतलब कंपेरिजन टेस्ट के हिसाब से हमको जो दी गई सीरीज़ है UN वो भी कन्वर्ज करेगी। इस तरह से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर से इसको लिख लीजिएगा। अब एक बहुत ही खतरनाक किस्म का क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि छूट गया, मतलब छोड़ दिया जाता है बच्चों के द्वारा, क्योंकि जैसे ही समेशन, साइन ये सब देखते हैं कहते हैं भैया बहुत कठिन क्वेश्चन है। कठिन नहीं है, लॉजिकल है, जरा समझे लॉजिक क्या है। हमें सीरीज़ दी गई है sin 1। अब आपको मालूम होना चाहिए साइन, अगर साइन थीटा है तो उसकी फॉर्मूला क्या होता है, θ - θ³ फैक्टोरियल 3 + θ⁵ ये सब बेसिक 11वीं 12वीं की चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, इसीलिए आपको पहले सिखाई गई हैं। तो UN है, सीरीज़ हमारे पास है और हम सीरीज़ को इस तरह से लिख रहे हैं, ये हमारी सीरीज़ के सारे टर्म हैं, ठीक है, इसी फार्मूले के हिसाब से, साइन के फार्मूले के हिसाब से। अब आप क्या करें, अगर हम देखें यहाँ 1/n है, कॉमन ले लेंगे तो 1/n बाहर आ सकता है, तो अपनी सीरीज़ VN को हमने 1/n ले लिया है। तो इस तरह से हमारी ऑक्सिलरी सीरीज़ क्या है, 1/n। कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये सीरीज़ है साइन वाली और इसको 1/n से डिवाइड किया, तो जो साइन वाली सीरीज़ में 1/n कॉमन लोगे तो 1/n कैंसिल हो जाएगा, सीरीज़ हमारे पास इस तरह से बचेगी। तो 1 माइनस समथिंग है, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे दूसरा टर्म 0 हो जाएगा, तीसरा टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ एक टर्म बचेगा 1। 1 एक फाइनाइट नंबर है, वो हमको यहाँ पर दिख रहा है। सो अब हमारे पास क्या हुआ, इसका मतलब है कि UN/VN चूँकि फाइनाइट नॉन
0 है तो कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से ये दोनों सीरीज एक साथ कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगी। तो हमने Vn क्या माना था, Vn माना था 1/n। अब देखो Vn 1/n लिया है, P टेस्ट के हिसाब से यहाँ P की वैल्यू 1 है क्योंकि 1/n की पावर P लिखते हैं और P की पावर 1 होने का मतलब है सीरीज डाइवर्ज होती है। तो इसका मतलब अगर Vn डाइवर्ज कर रही है तो हमारी दी गई सीरीज Un भी यहाँ पर डाइवर्ज करेगी। तो बच्चों इस तरह से ये कंपैरिजन टेस्ट के हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं और कंपैरिजन टेस्ट पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आप देखिएगा इस तरह क्वेश्चन आपके पास भी हैं। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं। चलिए आगे हम और भी जो टेस्ट्स हैं और भी जो उस पर न्यूमेरिकल हैं उनको भी यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फिर ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं।